क्या इम्प्रूवमेंट है बोलिए। जी सर, सुप्रिया सर बोल रहे हैं ना? जी जी बोल रहा हूँ। हेलो जी बोल रहा जी हूँ। जी 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 सर, इम्प्रूवमेंट सर हो रहा है सर, लेकिन सर वो मेरे को चाहिए ना सर कि उसको जड़ से मिटाना है। अच्छा अच्छा। जी सर, लेकिन इम्प्रूवमेंट सर पहले से मेरे को लग रहा है कि हाँ 60% ठीक है सर। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, मैंने कि अपने तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जो जो आपने टिप्स दिया था और ऊपर से आपने जो दवाई दिया था टेक्निक्स फॉलो सर। हाँ जी सर, सारा फॉलो कर रहा हूँ, सारा अच्छा रूल्स इम्प्रूवमेंट मान हो रहा गया। हूँ। आप जो मैं आपका बात सुन रहा हूँ, अच्छा इम्प्रूवमेंट आपका अंदर हो गया है, मैं देख रहा हूँ। जी सर, फैमिली वाले भी बोल रहे थे सर कि हाँ वो बेहतर हो रहा है पहले से। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया। फर्स्ट टाइम का रिकॉर्ड तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टैमर कर रहे थे आप, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा बात कर रहे हैं आप। जी सर जी सर जी सर। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं आगे का मेडिसिन भेज रहा हूँ। ठीक है सर, मेरे को ना सर इसको सर जड़ से मिटाना है सर, उसका कोई मेरे को एक उपाय बता दीजिए सर। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सर उसका वो कर दीजिए सर, जो बस मैं आपको बताया हूँ आपका बहुत ही टेक्निक्स फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, जो मैं जी आपको सर। टेक्निक्स बताऊँ, एक्यूपंक्चर का जो पॉइंट बताऊँ वो सब फॉलो करते रहिएगा। जो टाइम टू टाइम मेडिसिन बोल रहा हूँ खाते रहिएगा। लगता है अच्छा जी सर। इंप्रूवमेंट हो गया, 60-70 क्या उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया और पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। हाँ, तो सर ये मेडिसिन कब तक कंटिन्यू करना होगा सर? 3 महीना तो खा लिया मैंने। 4 महीना हो गया है आपका मेडिसिन खाते हुए, और 3 से 4 महीने का विस्तार, वही 3 और एक महीना दो बार कुछ दिन मेडिसिन हुआ होगा। आपका जाके कंप्लीट हो जाएगा, ट्रीटमेंट ठीक है, समाप्त हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का अंदर बेसिकली स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, यानी हकलाने की प्रॉब्लम है, तुतलाने की प्रॉब्लम है। और आज से 4 महीना पहले इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास से शुरू हुआ था। और जिस वक्त ये पेशेंट मेरे पास कंसल्ट के लिए आए थे, उस समय इस पेशेंट का कंडीशन कुछ इस प्रकार का था कि वो अपना नाम तक ठीक से बोल नहीं पा रहा था। वो क्या करता है उसके बारे में अगर मैं पूछ लूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, तब तो छोड़ दीजिए, उसका हालत ख़राब हो चुका होता। वो अपना नाम तक बोल नहीं पाया था। ये पेशेंट इतना ज़्यादा उसका अंदर हकलाने की प्रॉब्लम थी, तुतलाने की प्रॉब्लम थी। और आज से 4 महीना पहले पेशेंट का मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ स्पीच थेरेपी मैंने स्टार्ट किया था। मैंने 2-3 टेक्निक्स स्टैमरिंग प्रॉब्लम के अंदर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो स्पीच थेरेपिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ 1 2 3 4 चीज़ है। एक एक्यूपंक्चर पॉइंट है, पेशेंट को मैंने बताया था, और पेशेंट को जिस प्रकार से मैंने करने के लिए बताया था उसी प्रकार से पेशेंट ने किया, और साथ ही साथ मेरे मेडिसिन टाइम टू टाइम उन्होंने लिया है। और आज 4 महीना हो चुका है ट्रीटमेंट चलते हुए। आप देख सकते हैं पेशेंट का अंदर कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। लग ही नहीं रहा है कि वो पेशेंट जो मुझसे बात किया था आज से 4 महीना पहले, मैं उसी पेशेंट से बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया। स्टैमरिंग का 100% ट्रीटमेंट है। मैंने बहुत सारे पेशेंट का स्टैमरिंग का प्रॉब्लम को ठीक किया हुआ है। हाँ, लेकिन इतना जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और इतना सीवियर प्रॉब्लम जिस पेशेंट को है उसको इतना जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट का अंदर स्टैमरिंग का प्रॉब्लम, जिसको इतना सीवियर प्रॉब्लम था, वो 4 महीने के अंदर इतना अच्छा उसमें रिकवरी आ गया है। ये मैं देख के ताजुब हो चुका हूँ। जिस वक्त ये पेशेंट मुझसे कंसल्ट किए थे, उस समय का आवाज़ में अगर आप लोगों को सुनाया होता तो आप लोगों को यकीन नहीं होता कि यही वो पेशेंट है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो होता ही है। मैंने देखा है कि इंप्रूवमेंट इसमें अच्छा हो जाता है, लेकिन इतना जल्दी इतना फास्ट इंप्रूवमेंट नहीं होता है। और वो भी जिस पेशेंट का अंदर स्टैमरिंग का प्रॉब्लम इतना सीवियर लेवल पे था, उस पेशेंट का इतना जल्दी इंप्रूवमेंट होते हुए मैंने आज तक नहीं देखा है। तो पेशेंट को भी कहना पड़ेगा कि जो मैंने टेक्निक्स पेशेंट को मैंने बताया, जो स्पीच थेरेपी मैंने पेशेंट को सिखाया करने के लिए, वो बातें शायद उन्होंने अच्छी तरह से किया होगा, तभी जाके इनका अंदर ये प्रॉब्लम इतना अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें आ गया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिन पेशेंट का अंदर हकलाने की प्रॉब्लम है, तुतलाने की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, और वो लोग अगर सोचेंगे कि मैं सिर्फ स्पीच थेरेपी ले लूँगा, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके मैं जो टेक्निक्स है मैं पता कर लूँगा, वो सब टेक्निक्स करते रहूँगा तो मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा उन्हीं लोगों में होगा जिन लोगों का स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, जस्ट शुरुआत हुआ है, उन लोगों का प्रॉब्लम स्पीच थेरेपी से ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन पेशेंट का अंदर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सीवियर लेवल पे है, उन लोगों को स्पीच थेरेपी के साथ साथ मेडिसिन भी खाना पड़ेगा। कौन सा मेडिसिन? होम्योपैथिक मेडिसिन आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। अब होम्योपैथिक मेडिसिन इस केस में क्या काम करता है? होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली 3 काम करता है इस तरह के कंडीशन में। नंबर 1 काम जो करता है वो है एंजाइटी लेवल को कम करता है पेशेंट का अंदर, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली एंजाइटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम ही है
क्योंकि एक व्यक्ति जो आईने के सामने अपना कमरे में ठीक से बात कर लेता है, लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर जाता है 5 व्यक्ति के सामने जब वो बात करने के लिए जाता है, तब उसको ये प्रॉब्लम होता है, उसको हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसको पसीना आता है, उसको पैनिक अटैक जैसी कंडीशंस उसको आ सकता है और ये हकलाने की प्रॉब्लम उसका अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये एंजाइटी के साथ ही जुड़ा हुआ है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 है वोकल कॉर्ड। जो वोकल कॉर्ड है हमारा गले में, जहाँ से आवाज़ निकलता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको भी एनहांस करने का, ठीक करने का काम करता है। और साथ ही साथ नंबर 3 है हाइपोग्लोसियल नर्व, जो कि बात करने में, बात कराने में जो नर्व, जो क्रेनियल नर्व, 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, जो 12th नंबर जो नर्व है वो है हाइपोग्लोसियल, जो बात कराने में हमारा सहायता करता है। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ रहता है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम लोग देते हैं पेशेंट का अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का काम ही होता है सर से लेके पैर तक कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है पेशेंट का अंदर तो उसको ठीक करने का काम करता है। चाहे पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर हम देते हैं पेशेंट को तो वो सर से लेके पैर तक कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए पेशेंट को, ये मेडिसिन ठीक करने का काम करता है उसको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है कि इस प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन, उस प्रॉब्लम के लिए वो मेडिसिन, स्टैमरिंग के लिए ये मेडिसिन, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है होम्योपैथी में, कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है। मैं इस पेशेंट को दिया था मक्सोल। जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉब्लम भी मक्सोल से ही ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपका प्रॉब्लम के लिए कलकरिया का दरकार पड़ सकता है, फॉस्फोरस दरकार पड़ सकता है, लैकासिस आपको लग सकता है, मेडोरेनम आपको लग सकता है, थुजा आपको लग सकता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम आपको लग सकता है, लाइकोपोडियम आपको लग सकता है, सल्फर लग सकता है। बहुत सारी मेडिसिन है। कौन सा मेडिसिन मैं आपको दे बताइए? बहुत सारी मेडिसिन है। अगर मैं आपको करंट रेपर्टी दिखाऊं तो कम से कम वहाँ पे स्टैमरिंग के लिए कम से कम 50-60 मेडिसिन होगा। तो कौन सा मेडिसिन आप खाएंगे? तो कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होता होम्योपैथी में। कोई भी प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी में कोई भी फिक्स मेडिसिन नहीं होता। जो आपका सिम्टम्स रहेगा, आपका पास्ट हिस्ट्री रहेगा, आपका फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपका कॉन्कर्डेंस क्या है, आपका पिकुलर सिम्टम्स क्या है, आपका मोडालिटीज़ क्या है, वो सभी सिम्टम्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके हम लोग जो एक मेडिसिन देंगे, वो एक मेडिसिन से ही आपका सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। इस पेशेंट को दिया गया था मक्सोल। मक्सोल इसलिए दिया गया था क्योंकि पेशेंट का अंदर आत्महत्या करने का एक टेंडेंसी था, जो कि सिफिलिटिक टेंडेंसी है। साथ ही साथ लार गिरता है, जब भी रात को सोता है तकिया भीग जाता है, लार गिरता है। जीभ मैंने देखा तो जीभ इंडेंटेड था, इम्प्रिंटेड था, यानी साइड से जीभ का कटा था, तो वो मक्सोल का जीभ होता है। और साथ में जो जीभ था लार्ज था, फैटी था और सलाइवेटेड था, और स्टूल में, पसीने में दुर्गंध, यूरिन में दुर्गंध बहुत ज़्यादा था, जो कि सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन में देखी जाती है। साथ में जीभ में बहुत बार अल्सर इनको हो चुका है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। किसी के साथ झगड़ा होता है तो उसको लगता है कि उसको मैं जान से मार दूं। ये जान से मार दूं वाला फीलिंग कुछ ऐसी वैसी फीलिंग नहीं है। सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन के अंदर ही इस तरह का फीलिंग होता है कि जिस व्यक्ति के साथ मेरा झगड़ा हुआ है उसको तो मैं जान से मार दूंगा। ये फीलिंग्स पाया जाता है सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स के अंदर पाया जाता है, जैसे मक्सोल, ऑरममेट, सिफिलाइनम, लैकासिस, एसिड नाइट्रिक। तो इन मेडिसिन का अंदर जहाँ पे सिफिलिटिक टेंडेंसी देखा गया, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिवनेस देखा गया है, वहाँ पे ये सिम्टम्स देखा गया है। सुसाइडल टेंडेंसी, किसी को जान से मारने का, ये सब जो एक्सट्रीम लेवल पे जो बातें होती है, ये सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स के अंदर ही पाया गया है। इसके अलावा अगर माइजम की अगर बात करें तो मक्सोल जो हम लोग दिया है पेशेंट को, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवनेस है। डिस्ट्रक्टिवनेस मतलब क्या? सिफिलिस माइजम। एक पेशेंट जिसका जवान से बात ही नहीं निकल रहा है, तो वो क्या हो गया? सिफिलिस। वहाँ पर डिस्ट्रक्टिवनेस है, कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा हानि हो रहा है पेशेंट का अंदर, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर तबाही हो रहा है, पेशेंट बात ही नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है? ये सिफिलिस माइजम के अंदर आ जाएगा। तो मक्सोल हमारा जो मेडिसिन जो प्रेस्क्रिप्शन किया है बिल्कुल आइडियल प्रेस्क्रिप्शन है। तो पेशेंट का प्रॉब्लम मक्सोल से प्लस स्पीच थेरेपी से पेशेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गया। पूरी तरह नहीं, कम से कम 90% तक ठीक हो गया। इतना अच्छा पेशेंट ने मुझसे बात किया। आप लोगों ने भी सुन लिया कि पेशेंट ने कितनी अच्छी तरह से मुझे रिप्लाई किया। कहीं भी कुछ बहुत ज़्यादा हकलाया नहीं, तुतलाया नहीं, इतना अच्छी तरह से पेशेंट ने मुझसे बात किया। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपका मन में कोई सवाल है मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप लोग ये स्पीच थेरेपी की कौन कौन सी टेक्निक्स है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं क्या क्या बातें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं, कौन सी बातें मैं पेशेंट को अपना सिखाता हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कम से कम 5-6 कमेंट, कम से कम 10 कमेंट होना चाहिए, तो मैं इसका ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।